हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर एक बार आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल जी शेष में। पिछले वीडियो में हम हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू किया था, जो पूरा हो गया। अब हम यात्रा करेंगे केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम से माना गांव। अब देख सकते हैं केदारनाथ धाम के सुंदर दृश्यों। यहाँ हमने कुछ फोटो भी क्लिक किया। उसके बाद हम पहुंचे गौरीकुंड और फिर हमारा गौरीकुंड से आगे की यात्रा शुरू किया हमने। केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा हम शुरू कर रहे हैं गौरीकुंड से। हम गौरीकुंड से 500 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंचे गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड पे। वहाँ से हमने सैडल टैक्सी लिया, जिसका किराया 50 रुपया प्रति व्यक्ति। हमने टैक्सी की मदद से पहुंचे सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड। सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड से हमें पैदल चलना पड़ेगा सीतापुर तक, जो रास्ता होगा 3 किलोमीटर के आसपास। चलिए हम यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, टैक्सी स्टैंड से जब आप आगे जाएंगे तो देखेंगे आपके साथ साथ चलने लगेंगे मंदाकिनी नदी। बहुत सुंदर दृश्य है। 500 मीटर आगे जाने के बाद आपको मिलेंगे एक पुल, जो मंदाकिनी नदी के ऊपर बना हुआ है। पुल क्रॉस करने के बाद हम चलेंगे सीतापुर की ओर। थोड़ी देर जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा सोनप्रयाग। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। अब देख सकते हैं यह है सोनप्रयाग। यहाँ मंदाकिनी नदी और बासुकी गंगा एक साथ मिलित हो रहा है, दोनों का संगम स्थल है। यही है सोनप्रयाग, जो समुद्र तल से 1829 मीटर ऊंचाई पे है। हम फिर आगे चलने लगे सीतापुर की ओर। यहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें मिलेगा सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड, जो मेन टैक्सी स्टैंड है। आप देख सकते हैं यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ और पास में बहते हुए मंदाकिनी नदी। आपको पैदल चलने में कोई तकलीफ नहीं होगा, बहुत सुंदर लगेगा आपको। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड में। आप देख सकते हैं सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड, जो आपके सामने ही है। अब यहाँ से हमें और 1 से 1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा सीतापुर बस स्टैंड के लिए, क्योंकि बद्रीनाथ के बाद हमें सीतापुर से ही मिलेगा। तो हम चलते हैं सीतापुर बस स्टैंड।
दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सीतापुर बस स्टैंड। आप देख सकते हैं सीतापुर बस स्टैंड सामने है। हमने यहाँ के पहले कल के लिए बद्रीनाथ के लिए बस का टिकट बुक किया एजेंसी से। इसका किराया है 550 रुपया। उसके बाद हमने यहाँ रात को रहने के लिए होटल में कमरा बुक किया। अब भी यहाँ होटल बुक कर सकते हैं। आपको बस स्टैंड के पास ही बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जो सस्ते भी है और खाने पीने का भी सारे सुविधा मिल जाएगा। तो हमने यहाँ रात को रुके क्योंकि सुबह 6 बजे यहाँ से बस चलते हैं बद्रीनाथ के लिए 6 से 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आपको कोई बस नहीं मिलेगा। हमने रात को यहाँ विश्राम किया। दोस्तों सुबह 5 बजे हम बस में अपने सीट पे आ गए। तो हम चलेंगे बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी 620 किलोमीटर के आसपास है। तो हमारा यात्रा शुरू हो गया। आप देख सकते हैं सुबह सुबह का दृश्य, बादल में ढके हुए पहाड़, और हम रास्ते में चलते हुए सारे दृश्य आपको दिखाते रहेंगे और बताते भी रहेंगे। दोस्तों अभी हम पहुँचे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। यहाँ से एक रास्ता जा रहा है आपके हरिद्वार के लिए और एक तरफ हम जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। हम चलते हैं आगे रुद्रप्रयाग से। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं कर्णप्रयाग। आप देख सकते हैं कर्णप्रयाग के सुंदर दृश्य। यहाँ अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम स्थल है। यह है कर्णप्रयाग। यहाँ कर्ण ने तपस्या किया था इस संगम स्थल पे, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा कर्णप्रयाग। अभी हम चल रहे हैं आगे। आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ और बीच में बहते हुए अलकनंदा नदी। बहुत सुंदर दृश्य है। दोस्तों अभी हम पहुँचे नंदप्रयाग, जहाँ अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। यह नंदप्रयाग। अब यहाँ से आगे चलते हैं। दोस्तों अभी हमारा बस एक जगह रुका क्योंकि सबको थोड़ा खाना पीना खाना है। तो हम भी बस से उतर गए, यहाँ कुछ भोजन किया। आपको दिखाते हैं यहाँ का कुछ दृश्य। उसके बाद यहाँ से हम बस पे बैठ गए। आधे घंटे के बाद बस फिर चलना शुरू किया। अभी हम बद्रीनाथ के पास पहुँच चुके हैं। ये बद्रीनाथ जाने का लिए चेक पोस्ट है। इसके बाद आगे बस सीधा बद्रीनाथ बस स्टैंड में पहुँचेंगे। सीतापुर से बद्रीनाथ आने के लिए आपको 10 से 12 घंटा टाइम लगता है अगर जैम नहीं मिला तो। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। अभी हम यहाँ पहले बस से उतर के होटल में कमरा लेंगे। यहाँ भी खाने पीने का और रहने का कोई असुविधा नहीं है। आपको यहाँ होटल का कमरा 1000 से 1500 रुपया में मिल जाएंगे। दोस्तों अभी सुबह का 8 बज रहा है और हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं, आपको दूर से दिखाई दे रहा है आगे बद्रीनाथ धाम मंदिर। दोनों ओर नर नारायण पर्वत
और सामने बहते हुए अलकनंदा नदी, बहुत मनोरम दृश्य है। चलिए चलते हैं बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए। शास्त्रों में बद्रीनाथ को दूसरा वैकुंठ बताया जाता है। एक वैकुंठ क्षीर सागर में है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। दूसरा भगवान विष्णु का निवास बद्रीनाथ बताया गया है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भगवान शिव जी का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव जी से मांग लिया था। उस समय इस स्थान पर बद्री का वन यानी पेड़ फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठ के भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। दोस्तों, बाबा बद्री विशाल जी के दर्शन के बाद हमने रवाना हुए माना गांव के लिए। आपको बद्रीनाथ धाम के बस स्टैंड से ही शेयर टैक्सी मिल जाएंगे माना गांव जाने के लिए, जिसका आने जाने का 200 रुपया लेते हैं प्रति व्यक्ति। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं माना गांव। माना गांव भारत के प्रथम गांव है। आप देख सकते हैं माना गांव के सौंदर्यता। यहाँ आपको छोटे छोटे गलियों में चलते हुए बहुत दुकानें मिल जाएंगे। स्थानीय लोगों का सुंदर सुंदर घर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बहुत खूबसूरत पेंटिंग बना रखे है। सरसों का खेती देखने को मिलेगा, सेब का पेड़ देखने को मिलेगा और सुंदर मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं माना गांव। दोस्तों, बद्रीनाथ और माना गांव दर्शन के टाइम रेनकोट अपने साथ रखिए, क्योंकि माना गांव में कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी मौसम खराब हो सकते हैं और बारिश के सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए पहले से ही आप उसका बंदोबस्त कर रखिए। रेनकोट जरूर साथ रखिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सरस्वती का जलधारा है, मुख्य जलधारा जिसको बोला जाता है। ये है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, जो सिर्फ सरस्वती नदी को इसी जगह देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको सरस्वती नदी
कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पौराणिक कथाएं के अनुसार यहाँ थोड़ी ऊपर आपको मिल जाएंगे बैस गुफा और गणेश गुफा। बैस गुफा जहाँ व्यासदेव बैठ के पूरे महाभारत का रचना किया। व्यासदेव जी ने महाभारत के कथाएं बताते रहे और गणेश जी उसको लिपिबद्ध करते रहे, लेकिन सरस्वती जी के आवाज़ के वजह से गणेश जी को सुनने में परेशानी हो रहा था। तब व्यासदेव जी ने सरस्वती जी को बोला कि आप थोड़ा शांत होकर बैठिए, क्योंकि हमारा लिखने में परेशानी हो रहा है। लेकिन उनकी बात को सरस्वती जी ने नज़रअंदाज किया और गुस्से में व्यासदेव जी ने सरस्वती नदी को अभिशाप दिया कि तुम जमीन के अंदर से बहेंगे। तो इसीलिए सरस्वती नदी को सिर्फ यही दिखा जाता है। उसके बाद आपको सरस्वती नदी कहीं देखने को नहीं मिलता। और ये देख सकते हैं आप, एक पत्थर आपको शिला दिख रहा है, ये पुल है, इसको कहते हैं भीम पुल व इस शिला को कहते हैं भीम शिला। जब पांडवों ने स्वर्गारोहण पे जा रहे थे तब रास्ते में सरस्वती नदी मिला था। इनको पार करने के लिए भीम जी ने इस शिला को इस नदी के ऊपर रख दिया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा भीम पुल और इस शिला का नाम पड़ा भीम शिला। इसके आगे जाते ही आपको देख रहे हैं स्वर्गारोहणी द्वार। इस रास्ते से ही पांडव स्वर्गारोहण किया था। तो चलिए चलते हैं उसी मार्ग पे। तो हम अभी चल रहे हैं स्वर्गारोहणी मार्ग पर। आपको बाएं तरफ ये देखने को मिल रहा है, यह है द्रौपदी मंदिर। यहाँ द्रौपदी जी ने विश्राम किया था। दोस्तों इस रास्ते में यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर आगे मिलेगा आपको वसुधारा फॉल्स। वसुधारा फॉल्स के बारे में लोग कहते हैं उसका पानी जिसके ऊपर गिरेगा वो पाप मुक्त हो जाएंगे। तो हम भी कोशिश करेंगे वसुधारा फॉल्स जाने के लिए, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रहा है और मौसम बहुत ख़राब है, इसीलिए इस रास्ते पे कोई है नहीं। और अकेले जाना या 2-3 जने इस रास्ते में जाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इस रास्ते में जगह जगह आपको भालू मिलते हैं, बहुत सारे जानवर मिलते हैं। देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों अभी हम पहाड़ के थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है और यहाँ का लोकल लोगों ने भी मना किया इस मौसम में आप मत जाइए वहाँ, क्योंकि वहाँ वसुधारा फॉल्स आपको दिखने को नहीं मिलेगा। वसुधारा फॉल्स 300 मीटर के ऊंचाई से गिरते हैं, लेकिन यह बादल होने के कारण वो दिखाई नहीं देगा। आपको दिख रहा है चारों तरफ बादल। आपको यहाँ खड़े होके स्वर्ग की अनुभूति होगा, क्योंकि बादल आपको छू के जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सारे पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं। बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है ये। बारिश भी हो रहा है और देख सकते हैं आप कैसे पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं। ये बहुत सुंदर नज़ारा है। हमने इसके कुछ फोटो भी क्लिक किया। उसके बाद हम यहाँ से वापस आ गए होटल में और रात को विश्राम किया। फिर मिलते हैं कल सुबह। कल हम वापस जाएंगे बद्रीनाथ से हरिद्वार तक। गुड नाइट दोस्तों।
जय बद्री विशाल। दोस्तों अब सुबह के 5 बज रहे हैं, 6 बजे हमारा बास छोड़ेंगे, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुआ यहाँ, इसीलिए हमने पहले पता किया ये बास आज हरिद्वार के लिए जाएंगे या नहीं, लेकिन इन्होंने बोला हाँ जाएंगे, तो हमारे बस पे चढ़ गए और 6 बजे हमारा बास हरिद्वार के लिए चल पड़ा है। बारिश अभी भी हो रहा है, देखिए आप सुंदर दृश्य। दोस्तों हमारे पास रुक गए, बहुत लंबा जैम में फंस गए, तो हमने बस से उतरा और पता करने के लिए चला कि क्या किस लिए इतना बड़ा जैम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ हमने आके पता चला रात को बारिश की वजह से यहाँ बादल फटा और बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ। आप देख सकते हैं सारे रास्ते जमीन में धंस गए, पूरे रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया, बड़े बड़े दुकान देखिए कैसे जमीन में चला गया और आगे रास्ता तो कुछ बचा ही नहीं है। आगे चल के देखते हैं आगे का क्या परिस्थिति है। देख सकते हैं पूरे रास्ता कितना क्षतिग्रस्त हो गया और बहुत लंबा जैम भी लगा हुआ है दोनों तरफ, इस तरफ भी उस तरफ भी। या देख सकते हैं दोस्तों एक गाड़ी भी नीचे पड़ा हुआ है, हो सकता है कल रात को बादल फटने के टाइम में गाड़ी यही मौजूद था, इसलिए खाई में गिर गया। दोस्तों अभी दोपहर 12 बज रहा है और सरकार की तरफ से जेसीबी आया हुआ है रास्ते को ठीक करने के लिए। बड़े बड़े मशीन की तरह कैसे पत्थर पर तोड़ा जा रहा है। और उसके बाद दूसरा मशीन पत्थर से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ। दोस्तों शाम को 6 बजे के आसपास रास्ता बन के तैयार हुआ इसी तरह से, और एक एक करके गाड़ी को यहाँ से जाने दिया गया। हम सुबह 8 बजे से और शाम को 6 बजे तक यहाँ फंसे रहे। अब रात को हम चल नहीं सकते, तो चलिए देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। दोस्तों थोड़ी दूर जाने के बाद शाम को 8 बजे के आसपास एक छोटा सा गांव के पास हमारा गाड़ी को रोक दिया गया और हमने वहाँ कमरा ले लिया सुबह तक के लिए। दोस्तों अब दूसरे दिन सुबह हम फिर
यात्रा शुरू किया हरिद्वार के लिए। देख सकते हैं सुंदर रास्ते और दोनों तरफ ऊंची ऊंची सुंदर पहाड़े। दोस्तों अभी 12 बज रहा है। बस यहाँ एक जगह रुका हुआ है चाय पानी पीने के लिए। हम भी बस से उतर गए और कुछ भोजन किया। अब देख सकते हैं सारे बस यही रुके हुए हैं। यहाँ पुलिस वाले भी आ गया क्योंकि यहाँ अभी थोड़ी देर में सारे गाड़ी रोक भी दिया गया, क्योंकि थोड़ी देर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी यहाँ से जाएंगे, उनके कॉन्वॉय निकलेंगे। आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारे पुष्कर सिंह धामी जी का कॉन्वॉय निकल रहा है। अब यहाँ से हमने फिर दोबारा प्रस्थान किया हरिद्वार के लिए। दोस्तों अब हरिद्वार पहुंचते पहुंचते शाम को 6 बज गए। अब देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। अब यहाँ गंगा आरती की भी तैयारी हो रहा है, थोड़ी देर में शुरू होने वाला गंगा आरती। तो चलिए दर्शन करते हैं हरिद्वार की और गंगा आरती की। दोस्तों गंगा आरती शुरू हो गया, चलिए दर्शन करते हैं गंगा आरती की।
एक साथ दोस्तों, गंगा आरती खत्म होने के बाद हमने कुछ भोजन किया और हमने हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि आज ही रात को हमारा ट्रेन है, तो हम पहुंचेंगे दिल्ली। तो दोस्तों, ऐसे ही समाप्त हुआ हमारा यात्रा केदारनाथ, बद्रीनाथ और मानागांव। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।